जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गए हैं। सत्येंद्र जैन जहां पहले से ही जेल में बंद थे, तो वहीं अब डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी कथित शराब घोटाले के आरोप के सिलसिले में जेल चले गए हैं, जिससे दिल्ली की राजनीति में हलचल मच गई है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल के बाद आम आदमी पार्टी में कोई बड़ा चेहरा माना जाता है तो वो मनीष सिसोदिया ही है, लेकिन सीबीआई ने उन्हें भी रिमांड पर ले लिया है। यही वजह है कि बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता केजरीवाल सरकार पर टूट पड़े हैं। यहाँ तक कि कभी आम आदमी पार्टी के नेता रहे बीजेपी के दिग्गज नेता कपिल मिश्रा ने तो यहाँ तक कह दिया कि मनीष सिसोदिया को दिल्ली के साथ की गई लूट और भ्रष्टाचार का हिसाब देना पड़ेगा। अब तो भारत के सुप्रीम कोर्ट का टिप्पणी कमेंट वो भी आ चुका है मनीष सिसोदिया के अपराध पर। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि ये गंभीर भ्रष्टाचार का मामला है, आप इसमें सुप्रीम कोर्ट से किसी प्रकार की छूट मिलेगी इसकी कल्पना भी मत कीजिए। कानूनी प्रक्रिया का पालन कीजिए, जांच का सामना कीजिए। ये भारत के उच्चतम न्यायालय की टिप्पणी है कि मनीष सिसोदिया पर गंभीर भ्रष्टाचार का मामला है। करप्शन के, भ्रष्टाचार के मामले में वो दोषी हैं। वो ये ना समझे कि सीधे सुप्रीम कोर्ट से उनको कोई छूट मिल जाएगी, उनको जांच का और कानूनी प्रक्रिया का सामना करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि ये सुप्रीम कोर्ट की आज की टिप्पणी इस बात की ओर इशारा करती है कि मनीष सिसोदिया गंभीर अपराध में पकड़े गए हैं, उनको जांच का सामना करना चाहिए, सीबीआई के साथ कोऑपरेट करना चाहिए। जो भी गवाहों ने उनके खिलाफ गवाही दी है और सबूत दिए हैं, उसमें मनीष सिसोदिया के पास कोई जवाब है तो वो जवाब दें, वरना अपना गुनाह कबूल करें। इस प्रकार से कानून का कोई शॉर्टकट ढूंढने की कोशिश या दिल्ली का सत्ताधारी दल होने के नाते कोई उनको विशेष छूट मिल जाएगी अदालतों से, इसकी अगर वो कोशिश करेंगे तो जैसी आज उनको मुंह की खानी पड़ी है ऐसी ही खानी पड़ेगी। और दिल्ली की जनता की ये एक बहुत बड़ी जीत है। दिल्ली की जनता के साथ हुई लूट और भ्रष्टाचार का हिसाब किताब पूरा होकर रहेगा। दिल्ली बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और नॉर्थ ईस्ट से बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने तो सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद उनके इस्तीफे को बीजेपी की जीत तक बता दिया। सुप्रीम कोर्ट के जबरदस्त फटकार के बाद आम आदमी पार्टी का नशा टूटा है, नींद टूटी है और ये भारतीय जनता पार्टी की जीत है। हम कब से सड़कों पे थे, कह रहे थे कि जो 6-6 महीना से जेल में है, जिसको माननीय कोर्ट भी जमानत नहीं देती, वो मंत्री पद पे कैसे रह सकता है, जिसके ऊपर भ्रष्टाचार के इतने आरोप हैं। ये इस्तीफा जो आज हुआ है सत्येंद्र जैन का, ये जो इस्तीफा आज हुआ है मनीष सिसोदिया का, भारतीय जनता पार्टी इसको कई महीनों से सड़कों पे इस बात की डिमांड कर रही थी और आज माननीय सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद ही सही सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया का इस्तीफा भारतीय जनता पार्टी की नैतिक जीत है। और सबसे बड़ी बात कि ऐसे भ्रष्टाचारियों को बल देने वाला, उनको संबल देने वाले आप ही हैं अरविंद केजरीवाल जी। तो एक नैतिकता के आधार पे इस्तीफा तो आपका भी बनता है। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद शायद आप भी जागें। आम आदमी पार्टी के कद्दावर नेता और केजरीवाल सरकार में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी और फिर उसके बाद इस्तीफे को लेकर दिल्ली बीजेपी नेताओं ने किस कदर आम आदमी पार्टी के खिलाफ हल्ला बोल दिया है, ये बात आप बीजेपी नेता मनोज तिवारी और कपिल मिश्रा के इन बयानों से ही समझ गए होंगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि पूरी बीजेपी ही मनीष सिसोदिया के खिलाफ मैदान में उतर गई है, तो आपको बता दें आप गलत हैं। क्योंकि इस मुश्किल वक्त में मनीष सिसोदिया का एक ऐसे दिग्गज बीजेपी नेता ने समर्थन किया है जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं। और इससे भी बड़ी बात तो ये है कि जिन्हें पीएम मोदी ने खुद अपना पहला गुरु बताया था, और ये नाम कोई और नहीं शांता कुमार है, जो हिमाचल प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में केंद्रीय मंत्री का पद भी संभाल चुके हैं, जिनकी तारीफ में पीएम मोदी ने साल 2014 की कांगड़ा रैली में कहा था कि राजनीति के अपने शुरुआती दिनों में वो हिमाचल में रहे थे। यहाँ पर शांता कुमार जैसे नेताओं से राजनीति के पाठ सीखे हैं, उनसे उन्हें काफी सीख मिली थी। एक तरह से वो उनके शुरुआती दिनों के गुरु थे। मेरे जीवन के अत्यंत महत्वपूर्ण वर्ष मैंने हिमाचल में बिताए हैं। यही हिमाचल के लोगों ने मुझे उंगली पकड़ के चलाया है। शांता जी जैसे अनेक वरिष्ठ
नेताओं के पास बैठ करके मैंने राजनीति के पाठ सीखे हैं। एक प्रकार से ये धरती है जिसने मुझे बहुत प्यार दिया है, बहुत प्यार दिया है। ऐसे कद्दावर बीजेपी नेता शांता कुमार, जिनकी तारीफ करते हुए पीएम मोदी भी उन्हें अपना सियासी गुरु बताते रहे हो, वो शांता कुमार आज जेल गए आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया का समर्थन कर रहे हैं। उन्होंने अपने ऑफिशियल फेसबुक पेज पर सिसोदिया के समर्थन में लिखा, आम आदमी पार्टी ने केंद्र की भाजपा सरकार की नाक के नीचे राजधानी दिल्ली में भाजपा को बुरी तरह से हराकर सरकार बनाई। 5 साल काम किया, दोबारा फिर सरकार बनाई। 11 साल पहले भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से जन्मी पार्टी की ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी। मनीष सिसोदिया साफ सुथरी छवि वाले शानदार काम करने वाले उप मुख्यमंत्री के रूप में प्रसिद्ध हुए, परंतु आज वही जेल में बंद हैं। दोनों ओर से आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। ये सोचना भी बहुत कठिन है कि बिना किसी अपराध के सीबीआई ने सिसोदिया को जेल में डाला। सिसोदिया ने शिक्षा क्षेत्र में सराहनीय काम किया, बहुत अच्छी छवि बनाई, इसके बाद भी वो भ्रष्टाचार मामले में जेल में है। तो आज की परिस्थिति का निष्कर्ष यही निकलता है कि भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी गहरी हो गई हैं कि सदाचार के स्टेशन से चलने वाली हर गाड़ी अब भ्रष्टाचार के स्टेशन पर पहुंच रही है। बीजेपी के पूर्व सांसद शांता कुमार ने मनीष सिसोदिया के लिए हमदर्दी जताते हुए उन्हें बेकसूर बताने की पूरी कोशिश की और इसी फेसबुक पोस्ट में आगे लिखा, एक और तथ्य भी गहरा विचारणीय है कि सिसोदिया के घर की पूरी तलाशी हुई, उनके बैंक लॉकर सब खंगाले गए, लेकिन सीबीआई को कहीं कुछ नहीं मिला। कुल मिलाकर उन पर आरोप यही है कि ऐसी शराब की नीति बनाई जिससे व्यापारियों को लाभ हुआ। इसमें एक निष्कर्ष ये भी निकलता है कि सिसोदिया व्यक्तिगत रूप से पूरी तरह ईमानदार है, लेकिन पार्टी और चुनाव के लिए धन जुटाने के लिए सब कुछ किया होगा। मेरे विचार से यही सच है और यदि ये सच है तो देश को बड़ी गंभीरता से कुछ नए निर्णय करने होंगे। बीजेपी नेता शांता कुमार ने आबकारी विभाग में भ्रष्टाचार के आरोप झेलने वाले मनीष सिसोदिया का बचाव करते हुए चुनावों में होने वाले फंड को लेकर भी चिंता जताई और अपने फेसबुक पोस्ट में उन्होंने आगे लिखा, 75 साल की आजादी के बाद आज भारत वहां पहुंचा है जहां हमारा लोकतंत्र काले धन और झूठ से शुरू होता है। चुनाव पर खर्च होने वाले करोड़ों अरबों रुपए केवल काला धन होता है। पार्टियां बड़े बड़े व्यापारियों से धन लेती हैं, वो व्यापारी दान नहीं देते, सरकार की मदद से भ्रष्टाचार द्वारा अपना पैसा पूरा करते हैं। भारत का लोकतंत्र इस प्रकार काले धन से शुरू होता है और चुनाव जीतने के बाद सभी प्रतिनिधि चुनाव आयोग के पास चुनाव में खर्च होने का झूठा हिसाब पेश करते हैं। जिस देश का लोकतंत्र काले धन और झूठ